नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का साइंस बाय राकेश केतन पर। मैं हूं राकेश केतन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। आपने पिछले वीडियो में सीखा था कि तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम न्यूरॉन से मिलकर बनी होती है, तंत्रिका कोशिका से मिलकर बनी होती है। आपने ये भी सीखा था कि जब भी आपके शरीर पर कोई बाह्य उद्दीपन आता है तो उस उद्दीपन की सूचना आपके प्रभावित अंग से मस्तिष्क तक भेजी जाती है और यह सूचना आपके प्रभावित अंग से मस्तिष्क तक लेकर के जाने का जो कार्य करती है वो होती है संवेदी तंत्रिका, सेंसरी नर्व्स। जब मस्तिष्क इस सूचना का अध्ययन कर लेती है तो पुनः मस्तिष्क एक सूचना आपके प्रभावित अंग को भेजती है। इस सूचना को वापस से प्रभावित अंग तक लेकर के आने वाली जो तंत्रिका है उसे चालक तंत्रिका, मोटर नर्व्स कहते हैं। आइए न्यूरॉन के ऊपर बात करते हैं। न्यूरॉन, जिसे हिंदी में तंत्रिका कोशिका भी कहा जाता है। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई है। न्यूरॉन को तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल तथा क्रियात्मक, फंक्शनल इकाई कहा जाता है। न्यूरॉन को तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक इकाई क्यों कहते हैं? क्योंकि तंत्रिका तंत्र की संरचना न्यूरॉन से मिलकर हुई है। और न्यूरॉन को तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? क्योंकि तंत्रिका तंत्र के सभी कार्यों को न्यूरॉन छोटे स्तर पर करती है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। न्यूरॉन मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। न्यूरॉन में तारक केंद्र न होने के कारण यह विभाजित नहीं होती है। तारक केंद्र क्या है? तो तारक केंद्र कोशिका में पाया जाने वाला एक विशेष प्रकार का कोशिकांग है जिसका कार्य होता है कोशिका का विभाजन करना। क्योंकि न्यूरॉन में तारक केंद्र, जिसे इंग्लिश में सेंट्रियोल कहते हैं, अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है, इसीलिए न्यूरॉन के केस में कोशिका का विभाजन नहीं होता है। आइए न्यूरॉन की संरचना के ऊपर बात करते हैं। न्यूरॉन की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन की संरचना में तीन प्रमुख भाग होते हैं। आप जो ये सबसे पहला भाग देख रहे हैं इसे द्रुमिकाएं कहा जाता है, इंग्लिश में डेंड्राइट्स कहते हैं। और ये वाला जो भाग देख रहे हैं इसे कोशिका का सेल बॉडी के नाम से जाना जाता है। और ये जो लंबी सी तार जैसी संरचना दिख रही है इसे एक्सॉन, तंत्रिकाक्ष कहा जाता है। इस एक्सॉन के अंतिम हिस्से को सिनेप्टिक नोड कहा जाता है। इस एक्सॉन के ऊपर वसा की एक परत पाई जाती है जो इसे सुरक्षा प्रदान करता है। ये जो वसा की आप आवरण देख रहे हैं इसे माइलिन शीथ कहा जाता है। ये माइलिन शीथ इस एक्सॉन छोर को सुरक्षा प्रदान करती है। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? ये है माइलिन शीथ। माइलिन शीथ ये एक वसा का आवरण है जो कि एक्सॉन यानी कि तंत्रिकाक्ष को सुरक्षा प्रदान करती है। इस माइलिन शीथ के ऊपर कुछ विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है जिसे श्वान कोशिका के नाम से जाना जाता है। ये आप जो देख रहे हैं ये है श्वान कोशिका। श्वान कोशिका, श्वान सेल कहा जाता है इसे। इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है वसा का आवरण बनाने का। तो ये क्या करता है? ये वसा का आवरण बनाता है। वसा का आवरण, वसा का आवरण बनाता है। दो माइलिन शीथ के बीच में कुछ गांठ जैसी संरचना दिखती है। इन गांठ जैसी संरचना को देखने वाले सबसे पहले साइंटिस्ट थे रेनवियर, इसीलिए इसे रेनवियर की गांठें नाम दिया गया। रेनवियर की गांठें, इंग्लिश में इसे नोड्स ऑफ रेनवियर कहते हैं। नोड्स ऑफ रेनवियर। नोड्स ऑफ रेनवियर।
कोशिका काय के अंदर कोशिका द्रव भरा रहता है। आप जानते हैं कि कोशिका द्रव में कोशिका के कई सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, तो यहाँ पर भी कोशिका के बहुत सारे कोशिकांग पाए जाएंगे, जैसे केंद्रक, ये माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप ये क्या है, तो ये है केंद्रक, और ये जो संरचना देख रहे हैं ये है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा आप जानते हैं कि कोशिका में एक विशेष प्रकार का कोशिकांग पाया जाता है जिसे राइबोसोम कहते हैं, जो कि प्रोटीन के संश्लेषण का कार्य करता है। न्यूरॉन के केस में राइबोसोम कणों के रूप में बिखरे पड़े होते हैं, और इसे सबसे पहले निसल्स नामक साइंटिस्ट ने देखा था, इसीलिए इसे निसल्स के कण नाम दिया गया। तो ये क्या है, ये निसल्स के कण हैं, जो कि न्यूरॉन के लिए प्रोटीन का संश्लेषण करेगा। इसे इंग्लिश में निसल्स ग्रेन्यूल्स के नाम से जानते हैं। निसल्स ग्रेन्यूल्स। निसल्स ग्रेन्यूल्स। आइए न्यूरॉन के कार्य के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले किसी भी उद्दीपन की सूचना इस दुर्मिका के पास आती है, डेंड्राइट्स के ऊपर आती है। जब यहाँ पर सूचना आती है तो यहाँ कुछ विशेष प्रकार की रासायनिक क्रियाएं होती है, जिसके फलस्वरूप यह सूचना विद्युत संकेत इलेक्ट्रिकल इंपल्स में बदलती है और सेल बॉडी के पास आती है। सेल बॉडी इस सूचना को एक्सॉन के माध्यम से आगे भेज देती है, और जब सिनेप्टिक नोड के पास आता है यह सूचना विद्युत संकेत के रूप में, तो यहाँ पर कुछ रसायनों का विमोचन होता है, कुछ केमिकल्स छोड़े जाते हैं। इस प्रकार से ये केमिकल्स अगले न्यूरॉन को सूचना देती है। यहाँ पर एक और न्यूरॉन जुड़े हुए रहेंगे, उस न्यूरॉन के पास ये सूचना जाएगी। तो न्यूरॉन का जो सबसे पहला भाग होगा, जिसे डेंड्राइट्स कहते हैं, उनके पास फिर से सूचना जाती है। इस तरह से सूचना अगले न्यूरॉन में जाएगी। इन दोनों न्यूरॉन के बीच कुछ खाली स्पेस रहता है, उस खाली स्पेस को सिनेप्स कहा जाता है। सिनेप्स कहा जाता है।